अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ हलीम या दलीम, जो भी आप कहते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़बरदस्त ये हलीम बनती है। मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी किस तरह ये गाढ़ा करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। घर के मसालों से बनाएंगे इसको। नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, घी के अंदर प्याज ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, लाइट गोल्डन कलर करना है। अगर ज़्यादा आप इसको ब्राउन कर देंगे तो आपके हलीम के अंदर जला हुआ फ्लेवर आएगा और अच्छी हलीम नहीं बनेगी। और ये सब मसालों को इसके अंदर डाल देंगे, पानी डाल देंगे साथ में, ताकि मसाला जले नहीं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें इसको। मसाला अच्छी तरह भूनेंगे ताकि कच्चापन ना आए हलीम के अंदर। इसको अच्छी तरह भूनें। फिर इसके अंदर डाल देंगे मटन। मैंने हाफ़ केजी मटन बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने बोन के साथ लिया है। बोन के साथ डालेंगे तो इसके बहुत अच्छी इसके अंदर इसका स्टॉक भी निकलेगा, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा, गाढ़ापन आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे आप बाज़ार में जाके खाते हैं। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे ताकि गल जाए अच्छी तरह, मटन सॉफ्ट हो जाए, इतना पानी डालेंगे। और इसको इतनी देर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। देखें ये पक रहा है, इसको इतनी देर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तब पकाया मैंने, जब तक ये सॉफ्ट हो गया है। देखें इतना अच्छा ये गल गया है गोश्त। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस हलीम को आप चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। ये पकड़ा है। फिर मैंने चने की दाल ली है, चने की दाल को भिगो देंगे। फिर इसके बाद इसको बॉईल करेंगे अच्छी तरह। ये बॉईल हो रही है। फिर हलीम की गेहूँ ली है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप दलिया लिया। दलिया से बहुत अच्छा इसके अंदर गाढ़ापन और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, जैसे आप बाज़ार में खाते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा दलिया डाल के। इसको भी डाल के अच्छी तरह पकाएंगे ताकि दलिया और गेहूँ साथ पक जाए अच्छी तरह। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। देखें इतना पकाया है, गाढ़ा हो गया है, अच्छी तरह पक गया है हलीम की गेहूँ और दलिया। इसको ठंडा कर लेंगे। फिर चने की दाल को भी मैंने ठंडा कर लिया है। चने की दाल को भी गरम गरम नहीं पीसेंगे, ठंडा करके पीसेंगे। मैं ग्राइंडर में पीस रही हूँ। इस तरह चने की दाल लेंगे और इसको अच्छी तरह पीसेंगे। अगर ये ना पीसे तो इसके अंदर मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे इसको। एकदम बहुत सारा पानी डाल देंगे तो आपकी हलीम पतली हो सकती है। थोड़ा ही पानी डाल के इसको पीसेंगे। फिर जिसके अंदर हमें पकाना है पतीली के अंदर, इस तरह चने की दाल पीस के हम डाल देंगे इसके अंदर। चने की दाल पीस ली पूरी। फिर इस तरह हलीम की गेहूँ और दलिया जो हमने पका के रखा था, इसको भी ठंडा करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी पीसेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको भी नहीं पीसेंगे। चने की दाल के ऊपर डाल देंगे इसको। फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी ऑफ है, अभी फ्लेम ऑन नहीं करा। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे साथ में, चने की दाल को और गेहूँ को और दलिए को अच्छी तरह जो हमने पीसा है। फिर जो गोश्त है, जो हमने मटन पकाया है, उसको ठंडा करके इस तरह मटन को अलग कर लेंगे उसके ग्रेवी में से। इस तरह अलग कर लेंगे। बोन में से मीट अलग कर लेंगे और बोन को अलग कर देंगे। सिर्फ हमें अब मीट चाहिए। इस तरह ग्राइंडर में डाल के फिर थोड़ा सा चलाएंगे। बहुत ज़्यादा आप चला देंगे तो मीट पतला हो जाएगा, इस तरह रेशा नहीं बनेगा आपका हलीम में। देखेंगे इस तरह रेशे वाला मीट पीसा है। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर इस तरह रेशा नहीं बनेगा। इस तरह हलीम
बहुत अच्छी बनेगी आपकी रेशे वाली। जो चने की दाल गेहूँ पीस के रखा है उसके अंदर इस तरह मीट पीस के डाल देंगे। सारा मीट बोन में से हमने अलग कर लिया था। इस तरह डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑफ है, अभी ऑन नहीं करा फ्लेम। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फिर जो हमने ग्रेवी रखी थी इसको इस छन्नी से छान के डाल देंगे, ताकि जो हमने पकाई है उस वक्त पे जो हड बोन है उसकी कोई पीस ना हो, ताकि आप जब खाएं तो आपके मुंह में ना आए उसकी बोन। इसको आप छन्नी से छान के इसकी ग्रेवी डालेंगे और इसके साथ अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। फ्लेम ऑन कर देंगे, इसके बाद मिक्स कर देंगे पहले इसको अच्छी तरह, फिर हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। फिर मैं डालूँगी इसके अंदर 2 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो आपकी हलीम पतली हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम नहीं पानी डाल देंगे वरना आपकी हलीम पतली हो जाएगी, बाज़ार जैसी नहीं बनेगी। इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपकी हलीम जल जाएगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे इसको। इसको आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह हलीम पक जाए, गाढ़ी हो जाए। देखें कितनी अच्छी सी गाढ़ी हो रही है हलीम। इसको आप जिंजर के साथ, ग्रीन चिली के साथ, स्लाइस लेमन, चाट मसाला के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये हलीम बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखें कितनी ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पतली हो जाएगी। पीसते हुए भी आपको पानी कम डालना है और जब पकाते हुए भी पानी थोड़ा कम डालना है। तो इस तरह ये आपकी गाढ़ी हलीम बनेगी, बहुत ज़बरदस्त सी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये गाढ़ी हुई है। देखें इसका आप लुक चेक कर सकते हैं कितनी गाढ़ी, और आप मीट को भी कम पीसेंगे। ये तैयार है। 2 कप घी लेंगे, प्याज लेंगे स्लाइस की हुई, इसका हम तड़का बनाएंगे, ऊपर का भगार बनाएंगे। इसको प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अगर आपको घी नहीं लेना तो आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं। अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे प्याज को। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर
नहीं देंगे, डार्क ब्राउन कलर नहीं देंगे, लाइट गोल्डन कलर ही देंगे इसके अंदर। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है इसके अंदर। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। गोल्डन कलर आ गया है इसके अंदर। इसको अब निकाल लेंगे, प्याज को अलग रख लेंगे और जो घी है उसको भी अलग रख लेंगे। अब हम सर्व करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हलीम तैयार है, कितनी गाढ़ी ज़बरदस्त सा। इसका आप चेक कर सकते हैं, कोई पतली नहीं है, बिल्कुल बाज़ार जैसा ही इसका फ्लेवर आएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगी ये हलीम। इस तरह ऊपर से जो हमने भगार बनाया है, तड़का बनाया है, इसका घी डालेंगे। पहले घी डालेंगे। घी डाल के मिक्स करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह मिक्स हो जाए घी। फिर इसके ऊपर आप डालेंगे लाल हुई हुई ब्राउन प्याज डाल देंगे। फिर लेमन सर्व कर देंगे, जिंजर चिली के साथ सर्व करिएगा। अल्लाह हाफिज़।